पिछला एक लेक्चर था इस चैप्टर का जिसमें अपन ने सिर्फ एक टॉपिक पढ़ा था, क्या? ह्यूमन आई, ठीक है ना। इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो ह्यूमन आई वाला पार्ट हम कर चुके हैं, अब हम कौन सा पार्ट करेंगे? द कलरफुल वर्ल्ड, यानी कलर्स के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। अब कलर्स की अगर मैं बात करूं, तुम्हारे आसपास तुम्हें जितने भी कलर दिखते हैं ना, ये होते हैं वाइट कलर के कारण, ठीक है। एक मिनट यार, बहुत मैंने क्यों बोला वाइट कलर के कारण? क्योंकि तुम चाहे ट्यूबलाइट देख लो, चाहे एलईडी देख लो, चाहे सन को देख लो, इन सब से जो लाइट आती है वो वाइट कलर की होती है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे कलर होते हैं, 7 कलर्स, ठीक है ना। वो वाइट लाइट 7 कलर की बनती है। हमें कैसे दिखता है कोई भी कलर? जैसे मान लो ये चौक है, इस चौक का कलर क्या है? पिंक, पिंकिश टाइप का, ठीक है। और प्रिसाइजली बोलूँ तो ये किस कलर की चौक है? ब्लू ही दिख रही है ना, हाँ ब्लू। ब्लू कलर की चौक कैसे दिख रही है? जब लाइट इससे टकरा रही है, सन से भी आ रही है, इस ट्यूबलाइट से भी आ रही है, लाइट इस पे टकरा रही है, कौन से कलर की लाइट टकरा रही है? वाइट कलर की। ये कौन से कलर की लाइट आ रही है? ब्लू कलर की, वाइट कलर की। सन से कौन से कलर की लाइट आ रही है? वाइट कलर की। वाइट कलर की लाइट इससे टकरा रही है, तो हमारे इसमें 7 कलर्स होते हैं वाइट कलर में। इसमें से सिर्फ एक ही ऐसा कलर है जो ये चौक रिफ्लेक्ट कर रही है। अभी रिफ्लेक्शन देखा था अपन ने लाइट चैप्टर में। रिफ्लेक्शन यानी किसी भी चीज़ से टकरा के जब लाइट उसी पाथ में वापस आ जाए। तो सिर्फ एक ही कलर है जो लाइट जो इस ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आ रहा है, इस चौक से टकरा के वापस आ रहा है, और वो कौन सा कलर है? ब्लू कलर। इसलिए हमें कौन से कलर की दिख रही है? ब्लू कलर की। बाकी जो कलर्स हैं, येलो, ऑरेंज, रेड, इंडिगो, वॉयलेट, ये सब क्या हो गए? इसमें एब्जॉर्ब हो गए, ठीक है ना। तो कोई भी कलर आपको इसलिए दिखता है क्योंकि वही कलर है जो वाइट कलर का पार्ट जो टकरा के उस ऑब्जेक्ट से वापस आ रहा है और हमें आंखों में आकर दिख रहा है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं ये पेजेस किस कलर के हैं? वाइट कलर के। मुझे बताओ जब वाइट लाइट इससे टकरा रही है तो पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट होके आ रही है या पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। एब्जॉर्ब हो जाती तो क्या कोई भी कलर दिखता हमें? नहीं, क्योंकि कुछ रिफ्लेक्ट होके नहीं आ रहा ना। मैंने क्या बोला? ये ब्लू कलर की चौक ब्लू इसलिए दिख रही है क्योंकि ब्लू कलर क्या होके आ रहा है? रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। समझ में आ गया? अब ये वाइट कलर का क्यों दिख रहा है? क्योंकि पूरी की पूरी वाइट लाइट क्या होके आ रही है? रिफ्लेक्ट होके आ रही है, ठीक है। और अगर मैं तुमसे पूछूं ये जो डस्टर है, ये डस्टर का इतना हिस्सा कौन से कलर का दिख रहा है? ब्लैक कलर का। क्योंकि सारी की सारी लाइट जो इसमें जा रही है वो क्या हो जा रही है? एब्जॉर्ब हो जा रही है, यानी कुछ भी कलर नहीं आ रहा। ब्लैक इज नॉट अ कलर, ये याद रखना। ब्लैक कोई कलर नहीं होता। ब्लैक क्या होता है? पूरी की पूरी लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। ब्लैक कलर जैसा कुछ नहीं होता। वाइट कलर होता है, ठीक है ना, क्योंकि वाइट बहुत सारे कलर से मिलके बनता है। बाकी सारे कलर्स भी होते हैं, लेकिन ब्लैक कोई कलर नहीं होता कभी। समझ में आ गया? नाउ अब हमें क्या देखना है कि इस चैप्टर में हमें ये पूरा हिस्से, मैं आपको हर एक टॉपिक को डायग्रामेटिकली समझाऊंगा। रिटन वर्क भेज दिया है, डायग्रामेटिकली समझाऊंगा कि एक्चुअली में क्या यहाँ पर फिनोमेना हो रहा है। पहला जो है हमारा टॉपिक क्या है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन का मतलब होता है लाइट का फैलना चारों तरफ, ठीक है ना, या फिर लाइट का बट जाना। अब देखो क्या होता है कि एक ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है ग्लास का जिसको हम बोलते हैं प्रिज्म, ठीक है ना, ग्लास प्रिज्म। जब इस ग्लास प्रिज्म से लाइट जाती है, वाइट लाइट, तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। इस 7 कलर्स के बैंड को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कैसे ये 7 कलर में बट जाती है उसको ध्यान से समझना, ठीक है। मैं एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ ताकि और अच्छे से समझ आए। मान लो ये प्रिज्म है, ठीक है ना, इसमें से ये वाइट लाइट आई, इसमें से वाइट लाइट आई, ठीक है, और इधर हो गई वो रिफ्रैक्ट। रिफ्रैक्शन जानते हो ना, रिफ्रैक्शन। इसने अपने पाथ को चेंज कर लिया, इधर पे भी आके उसने रिफ्रैक्शन किया, ठीक है। लेकिन एक कलर जो था रेड कलर वो थोड़ा ऐसा रिफ्रैक्ट हुआ, और एक जो था ब्लू कलर वो काफ़ी ज़्यादा रिफ्रैक्ट हो गया। यानी इसके निकलने का एंगल और इसके निकलने का एंगल क्या है? डिफरेंट है। और ये एंगल कहाँ बनता है? ये एंगल बनता है कुछ ऐसे। मैं ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे होती है, ठीक है ना, मैं इसको लिख देता हूँ इंसिडेंट रे। ये होती है रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे?
रिफ्रैक्टेड रे क्योंकि रिफ्रैक्ट हो गई, और जो बाहर निकलती है इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। कौन सी रे? इमर्जेंट रे। यहाँ पर जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। याद है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। इधर पे जो एंगल बनता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस, इधर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ जो एंगल बनता है जब इमर्जेंट रे निकलती है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है ना, तो इन दोनों का एंगल ऑफ इमर्जेंस काफ़ी अलग अलग है। ब्लू कलर का ये है, रेड कलर का ये है। ठीक है ना, ज़्यादा किसका है एंगल ऑफ इमर्जेंस? रेड कलर का। समझ में आ रहा है? क्यों ज़्यादा है? क्योंकि जब मैं इसको थोड़ा सा पीछे खींच दूँ, इसको थोड़ा सा पीछे खींच दूँ, तो यहाँ पर भी एक एंगल मेरे को मिल जाता है। इसको मैं बोलता हूँ एंगल डी, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अब डेविएट होने का मतलब समझो। डेविएट होना है यानी अपने पाथ से अलग हो जाना। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन के हिसाब से ही दोनों कलर अलग अलग निकल रहे हैं। इसका एंगल ऑफ डेविएशन अलग है, जिसकी वजह से एंगल ऑफ इमर्जेंस भी अलग है, जिसकी वजह से ये कम रिफ्रैक्ट हुई। ब्लू वाली देखो कितनी ज़्यादा रिफ्रैक्ट हो गई, ऐसी आ रही थी ऐसी चली गई, क्योंकि इसका एंगल ऑफ डेविएशन रेड से अलग है। तो कौन डिसाइड करता है कि बट जाए कलर्स? अगर मैं बीच की बात करूं, रेड के बाद येलो कलर भी आ जाता है बीच में कहीं पर, है ना। एक और कलर आता है जो सबसे ज़्यादा डेविएट होता है, वॉयलेट कलर या इंडिगो कलर। ठीक है ना, तो अगर तुम देखो तो इन चारों का क्या अलग होगा? एंगल ऑफ डेविएशन। और इसी एंगल ऑफ डेविएशन के अलग अलग होने की वजह से लाइट अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? लाइट का क्या होना? डिस्पर्शन होना। तो डिफरेंट, और ये जो अलग अलग लाइट है ना, इनका वेवलेंथ भी अलग होता है। अगर तुमने 9th क्लास में साउंड पढ़ा होगा तो साउंड में देखा होगा कि जब अपन एक वेव बनाते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ऊपर वाले को क्रेस्ट बोलते हैं, नीचे वाले को ट्रफ बोलते हैं। और दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोलते हैं। याद है? ठीक है ना, अलग अलग कलर का अलग अलग वेवलेंथ होता है। ठीक है, अगर मैं रेड कलर की बात करूं तो रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है, ये। और अगर मैं ब्लू कलर की बात करूं तो ब्लू कलर का वेवलेंथ कुछ ऐसा होता है। किसका वेवलेंथ ज़्यादा है? रेड कलर का। ऊपर जो है रेड कलर का वेवलेंथ है, नीचे जो है ब्लू कलर का वेवलेंथ है। यानी कि ऊपर से नीचे आते आते वेवलेंथ क्या होता जाता है? कम होता जाता है। समझ में आ गया? और डेविएशन क्या होता जाता है? ज़्यादा, क्योंकि देखो अपने जगह से वो ज़्यादा डेविएट हो गए। ठीक है।